नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का जीएनटी एक्सप्रेस में। केंद्र सरकार की ओर से लोगों को बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी घटाने का किया ऐलान। पेट्रोल की कीमत पर घटाई गई 8 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी, डीजल पर से भी 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती। एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद पेट्रोल पर 9 रुपए 50 पैसे की राहत, डीजल भी 7 रुपए सस्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से की अपील, राज्य सरकार की ओर से भी दी जाए राहत। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी बड़ी सौगात, 200 रुपए सस्ता मिलेगा सिलेंडर, सब्सिडी देने का भी ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी एक्साइज ड्यूटी घटाने की जानकारी, आम लोगों में खुशी की लहर। सरकार के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, हमारे लिए लोग सबसे पहले, इससे अलग अलग सेक्टर में मिलेगी राहत। तेल की कम हुई कीमत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, लिखा, जनता को मिलेगी बहुत बड़ी राहत, प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार। तेल की कम हुई कीमतों को लेकर देवेंद्र फडणवीस की उद्धव सरकार से मांग, टैक्स में करे कटौती, अब तक राज्य ने कुछ नहीं किया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की प्रतिक्रिया, अच्छा है सरकार ने एक कदम बढ़ाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई जाने पर जताई खुशी, प्रधानमंत्री मोदी का किया अभिनंदन। बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने केंद्र के फैसले का किया स्वागत, कांग्रेस की राज्य सरकारें भी टैक्स कम करें। केंद्र के फैसले पर कांग्रेस का तंज, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, पहले बढ़ाया दाम, अब कम करके जनता को बना रहे हैं मूर्ख। डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी की खबर पर लोगों ने जताई खुशी, कहा सरकार के इस फैसले से मिलेगी बड़ी राहत। अच्छा किया, गरीब आदमियों को बड़ी बढ़िया, गाड़ी चलाने वाला तो बहुत हालत खराब किया हुआ था। तेल गैस का तो बिजनेस करने वाला का और का भी हो जाता है, कमर्शियल वाला सिलेंडर बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया था इस बार, अच्छा लग रहा सुनने। सिविल जज ने वाराणसी जिला जज को सौंपे ज्ञानवापी केस से जुड़े हुए दस्तावेज, 23 मई को जिला जज कोर्ट में होगी सुनवाई। अगले 8 हफ्तों तक रहेगा लागू, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट को दिए तेजी से सुनवाई के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी पर सर्वे को नहीं किया खारिज, हिंदू पक्ष ने देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर जताई खुशी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जारी है सियासी बयानबाजी, ओवैसी बोले पूरी तरह से लागू हो वर्शिप एक्ट। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के मुखिया तौकीर रजा के मुस्लिम संगठनों के से अपील, जेल भरो आंदोलन में हर जिले में जुटे 2 लाख मुसलमान। ज्ञानवापी पर इंडिया इस्लामिक सेंटर में जुटे बड़े मुस्लिम संगठन, मौलाना तौकीर रजा बोले सरकार जज्बात पर चलाना चाह रही है बुलडोजर। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान, मंदिर तोड़कर नहीं बनी ज्ञानवापी मस्जिद, वहां पर शिवलिंग का सवाल ही नहीं। वहाँ पर मंदिर की कोई निशानी, शिवलिंग वगैरह मौजूद नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती हालात बिगाड़कर हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए, लेकिन आज भी हिंदू भाइयों में ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जो सच बात करने के लिए तैयार हैं। ज्ञानवापी मामले में बयान देने पर रुबीना खानम पर बड़ी कार्रवाई, समाजवादी पार्टी ने उन्हें अलीगढ़ महिला सभा के अध्यक्ष पद से हटाया। रुबीना ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दिया था बयान, कहा था यदि वहां पर हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं तो मुसलमान भाइयों को खुशी खुशी वो जगह हिंदू भाइयों को दे देनी चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट में दोषी करार, आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी थे पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला। सजा को लेकर कोर्ट ने अभी तक नहीं सुनाया फैसला, सजा पर 26 मई को होगी सुनवाई। डीयू के प्रोफेसर रतन लाल को 30 हजारी कोर्ट से मिली जमानत, शुक्रवार रात उन्हें उनके घर से किया गया था गिरफ्तार। डीयू के प्रोफेसर रतन लाल ने शिवलिंग को लेकर दी थी विवादित टिप्पणी, केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने किया था रतन लाल को गिरफ्तार।
रतनलाल के समर्थन में आगे आए लेफ्ट से जुड़े छात्र, प्रोफेसर की गिरफ्तारी के विरोध में डीयू में किया प्रदर्शन। डेफ ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मिले प्रधानमंत्री मोदी, सभी खिलाड़ियों में दिखा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का जबरदस्त उत्साह। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स में गोल्ड जीतने वाले निशानेबाज धनुष श्रीकांत और प्रियशा देशमुख ने भी किया प्रधानमंत्री से संवाद, कहा बस स्वर्ण पदक जीतना लक्ष्य है। फर्स्ट ही आना है। मैं 4 बार विदेश जा चुका हूँ जीतने के लिए और मेरा ये हमेशा निश्चय रहता है कि मैंने तय किया होता है कि मुझे फर्स्ट ही मेडल लाना है, मुझे गोल्ड ही जीतना है। पीएम आवास पर बुलाने के लिए टेनिस में कांस्य पदक जीतने वाली जाफरीन शेख ने जताया आभार, कहा उनके पिता ही हैं प्रेरणा के स्रोत। मुझे मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत मेहनत करते हैं। मैं 70 ईयर्स खेले, मेरा मेडल बहुत मेडल लिखा, इंडिया मेडल लिखा है, बहुत मेडल लिखा है। लंदन से राहुल गांधी का सरकार परिवार, कहा कुचली जा रही है जनता की आवाज। राहुल गांधी ने बीजेपी को बताया सांप्रदायिक, कहा ध्रुवीकरण के सहारे बीजेपी दर्ज कर रही है चुनावी जीत। बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार, प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा राहुल ने भारत के लिए अपशब्द कहे हैं, भारत को नीचा दिखाना कांग्रेस की मानसिकता। गौरव भाटिया बोले कांग्रेस ही मिट्टी का तेल छिड़कती है और 1984 से मिट्टी का तेल लेकर घूम रही है कांग्रेस। शिवराज सरकार के मंत्री कमल पटेल का बयान, राहुल समेत कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता डिप्रेशन में हैं। जेल से रिहा होने के बाद बोले आजम खान, ज्ञानवापी पर कोर्ट का फैसला स्वीकार करें लोग। अखिलेश यादव पर आजम खान का बयान, कहा मैं नहीं नाराज, बड़े लोगों पर टिप्पणी नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी में रहने के सवाल पर आजम खान का जवाब, में कोई हार्दिक पटेल नहीं। दिल्ली में 25 मई को बीजेपी मुख्यालय में सभी केंद्रीय मंत्रियों की होगी बैठक, जेपी नड्डा, अमित शाह रहेंगे मौजूद। जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सत्र खत्म, शनिवार को था आखिरी दिन। गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह ने किया आगरा का दौरा, ताजमहल के साथ यहां पर लोगों के साथ किया दीदार। पटियाला जेल में बंद कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू नहीं खा रहे हैं खाना, गेहूं के आटे से बने खाने से बताई एलर्जी। तो मेरे लिए ये चीज़ें खाना, अनाज की और मैदे की, ये कुछ और चीज़ें हैं उससे मेरे को एलर्जी है, वो मैं नहीं खा सकता। सो प्लीज़ मेरे को ये चीज़ें ना दी जाए क्योंकि मैं नहीं खा पाऊँगा। डॉक्टर्स ने मेरे को मनाही की है, मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। झुंझुनू में कांग्रेस की बैठक के दौरान हुआ जमकर हंगामा, आपस में एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते दिखे कांग्रेसी। जैसलमेर में रेगिस्तान की जमीन के नीचे किताबों की अनूठी दुनिया, इस पुस्तकालय में है लाखों किताबों का संग्रह। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान परशुराम की कांस्य की प्रतिमा की रखी आधारशिला, 40 अन्य परियोजनाओं की भी दी सौगात। गोवा के कैंडोलिम में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉन्च की हेलीकॉप्टर सेवा, सैलानी ले सकेंगे गोवा का हवाई नजारा। जोशीमठ के मारवाड़ी में पेड़ टूटने से रुकी आवाजाही, कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। राना चट्टी के पास धंस गई सड़क, अधिकांश यात्री यमुनोत्री धाम की यात्रा रद्द कर गंगोत्री और केदारनाथ धाम का कर रहे हैं रुख। उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे बंद, लैंडस्लाइड के बाद शुक्रवार से ही भारी वाहनों की आवाजाही हुई था। इस साल 4 धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड श्रद्धालु, अब तक 8 लाख लोगों ने किए 4 धाम के दर्शन। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते प्रशासन ने किए सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम, एनडीआरएफ सहित हेली एम्बुलेंस भी अलर्ट पर। 4 धाम यात्रा को लेकर कई समीक्षा बैठक कर चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा सभी तीर्थयात्री सकुशल तीर्थ यात्रा करें, यही है उनकी प्राथमिकता।
तीर्थयात्रियों की सकुशल यात्रा के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को केदारनाथ यात्रा और सुबोध उनियाल को दिया गया बद्रीनाथ धाम यात्रा की निगरानी का जिम्मा। आज से खुल रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल तीर्थ के कपाट। 19 तारीख को रवाना किया गया था पहला जत्था। दिल्ली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने की तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बात। आज चंडीगढ़ दौरे पर जाएंगे तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। किसान आंदोलन के मृतकों के परिवारों को देंगे 3 लाख का चेक। चंडीगढ़ के टैगोर ऑडिटोरियम में होगा समारोह। इस कार्यक्रम के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जताया अपना ट्विटर अकाउंट हैक होने का शक। दिल्ली के साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई शिकायत। दक्षिण गुजरात में होने वाले पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट को किया गया रद्द। आदिवासियों के कड़े विरोध के बाद गुजरात सरकार ने परियोजना को रद्द किया। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 15 मई से लगातार राहत कार्य में जुटी है भारतीय सेना। वायुसेना से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात किए चिनूक और MI-17 जैसे हेलीकॉप्टर। बाढ़ग्रस्त इलाकों में भारतीय वायुसेना अब तक पहुंचा चुकी है 30 टन के करीब खाने का सामान और दवाएं। साथ ही 454 लोगों का किया जा चुका है सफल रेस्क्यू। पंजाब में मूंग की फसल का न्यूनतम मूल्य तय करने पर किसान खुश। पूरे पंजाब में 50% पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुई है मूंग की खेती। गुजरात के सुंदरनगर में हुआ सामूहिक विवाह का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल हुए इस समारोह में शामिल। नवविवाहित जोड़ों को दी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सामूहिक विवाह में 305 जोड़ों की हुई शादी। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत हुआ आयोजन। हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, क्रिश्चियन समाज के जोड़ों की हुई एक साथ शादी। हुगली में बेटी के जन्म पर एक परिवार ने जमकर मनाई खुशी। ढोल नगाड़ों के साथ झूमे परिजन। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने विदाई समारोह में शामिल हुए चीफ जस्टिस NV रमन्ना और कहा कि उनका रिटायर होना बड़ा नुकसान। हिमाचल के सोलन में लहसुन की बड़ी मांग। किसानों को मिल रहे हैं अच्छे दाम। औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है यहां का लहसुन। फतेहपुर शेखावटी में मनाया गया ख्वाजा नजमुद्दीन साहिब का 156वां उर्स। बड़ी तादाद में जुटी ज़ायरीन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दिशा ऐप डाउनलोड करने के लिए चलाया गया मुहिम। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कारगर है यह ऐप। महोबा में बांध के डूब क्षेत्र में आए गांवों का सही पैमाइश कराकर मुआवजे का मांग। सरकार पर लगाया आरोप, नहीं दिया जा रहा है उचित मुआवजा। शिवपुरी में शादी के माहौल से 2 नाबालिग ले उड़े रुपए से भरा बैग। घटना CCTV में कैद। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। सोनीपत में भैया खाप के नए प्रधान का बयान। कहा ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के कारोबार और दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए शुरू होगा जनजागरण अभियान। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरों के गैंग को किया गिरफ्तार। चोरी के 13 ई-रिक्शा, 2 कार और 4 बाइक बरामद। रेवाड़ी में पकड़ा गया बाइक चोर गिरोह। 15 बाइकें बरामद। 2 महीने में दिया था 17 वारदातों को अंजाम। चुनाव में हार के बाद बोले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन। हार से हुई निराशा लेकिन जनता का फैसला कबूल। डोनेट्स्क के बाखमुत में रूसी हवाई हमले में यूनिवर्सिटी बिल्डिंग को पहुंचा नुकसान। इलाके से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। रूस के साथ यूक्रेन के वार्ताकार मिखाइलो ने दोनों देशों के बीच सीजफायर पर रजामंदी से किया इनकार। कहा यूक्रेन को नहीं कबूल है रूस के साथ कोई समझौता। अमेरिका के कोलोराडो में बर्फबारी से गिरा पारा। हजारों घरों में बिजली गुल। सड़कों, घरों और पेड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। पश्चिमी जर्मनी में तूफान से बड़ा नुकसान। जगह जगह गिरे पेड़। सड़कों पर आवाजाही में बाधा। आपदा में कम से कम 1 लोग की मौत की आशंका। 40 जख्मी। कान फिल्म समारोह के 5वें दिन भी रेड कार्पेट पर दिखे कई सितारे। पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी की पत्नी कार्ला ब्रूनी भी शानदार गाउन में आई नजर। कान फिल्म समारोह में ऑस्कर विजेता एक्ट्रेस मेरियन कोटली लाट का जलवा। फ्रेंच डायरेक्टर की फिल्म में निभाया किरदार।
पाम डी और पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई है फिल्म। यूक्रेन के फिल्म निर्देशक दिमित्रो सोपचुक ने एक रूसी डायरेक्टर की फिल्म को कान फिल्म समारोह में शामिल करने पर जताया एतराज। रूसी प्रचार तंत्र का हिस्सा दिया करार। पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ा बोइंग का नया मानव रहित स्टार लाइनर क्रू कैप्सूल आईएसएस के क्रू मेंबर्स ने जताया जायजा। नेपाल में मूल निवासी किरात समुदाय की महिलाओं ने किया साकेला डांस। पारंपरिक नववर्ष के उत्सव में जोर शोर से हुई शरीक। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर की भारतीय विदेश नीति की तारीफ। अपने देश के नेताओं पर बरसी। पूर्वी चीन सागर में बढ़ते चीनी दखल पर जापान के प्रधानमंत्री ने जताई नाराजगी। बोले इलाके में बढ़ते चीनी दखल में नहीं करेंगे स्वीकार। श्रीलंका में 2 हफ्ते से लगा आपातकाल हुआ खत्म। हिंसक प्रदर्शन के बाद 6 मई को देश भर में लगा था आपातकाल। रूसी सेना का बड़ा दावा। यूक्रेन के जाइटोमिर इलाके में रूसी सेना ने पश्चिमी देशों द्वारा भेजे गए हथियारों की बड़ी खेप को किया तबाह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मांग। रूसी संपत्ति जब्त करने की मांग। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में हुआ एक बार फिर संघर्ष शुरू। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ जोरदार घमासान। दुनिया भर में सामने आए मंकी पॉक्स वायरस के मामले। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 11 देशों में लगभग 80 मामले आए सामने। ऑस्ट्रेलिया में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला आया सामने। न्यू साउथ वेल्स में ब्रिटेन से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स की पुष्टि। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति ने की बैठक। उत्तर कोरिया के परमाणु हमले के खतरे से निपटने को लेकर हुई चर्चा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ प्रदर्शन। शीत युद्ध में दक्षिण कोरिया को धकेलने का आरोप।